अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 कास्टरिंग स्टाइल शीट और जावा स्क्रिप्ट उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखे थे सीएसएस के बारे में, जिसमें थियोरिकल प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हो गई थी कि सीएसएस क्या होता है और उसको अप्लाई कैसे करना है। प्रैक्टिकल का वीडियो आपने देखा था। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आएगा जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? सबसे पहले तो जावा स्क्रिप्ट जो है किसने बनाया है? सबसे पहले तो जावा स्क्रिप्टનો વિકાસ નેટસ્કેપ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો। जावा स्क्रिप्ट कौन सी संस्था ने बनाई थी? नेटस्केप। मोस्ट टाइम क्वेश्चन एग्जाम के लिए नेटस्केप संस्था द्वारा जावा स्क्रिप्टનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો હતો। HTML वडे मात्र स्थित એટલે કે अपरिवर्तनशील, मतलब जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते वैसा वेब पेज बनता है। तब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसमें निकलेगा? जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो जावा स्क्रिप्ट गतिशील એટલે કે ચેન્જીસ કરી શકાય તેવા વેબ પેજ બનાવે છે। તે HTML માં સંવાદન એટલે કે ઇન્ટરેક્ટિવિટી પૂરી ઉમેરે છે। ઇન્ટરેક્ટિવિટી શું કરે છે? એડ કરે છે। વેબ પેજમાં પ્રોગ્રામિંગ ઉમેરવા માટે જાવા સ્ક્રિપ્ટ ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। अब प्रोग्रामिंग जो हम लोग ऐड करेंगे वो कैसी होगी? सबसे पहले तो जावा स्क्रिप्ट उपयोग करवाना फायदाओ, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, CSS लिखा हुआ है। जावा स्क्रिप्ट उपयोग करवाना फायदाओ, सबसे पहले फॉर्मनी यथार्थता चकासवा माटे तेनो उपयोग करवामां आवे छे। फॉर्मनी यथार्थता मतलब वैलिडेशन, मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया है अभी और उसमें लिखा है नेम और उसके बाजू में एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है आपने। तो वो टेक्स्ट बॉक्स जो नेम का है उसमें कंपलसरी A to Z अल्फाबेट में सही आना चाहिए कुछ। उसमें नंबर या स्पेशल सिंबल जो होते हैं वो सिंबल सब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे हम? वैलिडेशन। कि वैलिडेशन में हम लोग किसका यूज़ करेंगे? वैलिडेशन देने के लिए जावा स्क्रिप्ट का। उसके बाद जावा स्क्रिप्टનો વિકાસ ક્લાયન્ટ બાજુ યથાર્થતા ચકાસવા માટે કરવામાં આવે છે। ક્લાયન્ટ બાજુ યથાર્થતા मतलब अब जो हमारी वेबसाइट बनती है ना उसमें दो चीज़ें होती है, यानी कि दो साइड होती है। एक होती है क्लाइंट साइड और दूसरी होती है सर्वर साइड। यानी क्लाइंट साइड मतलब क्या है? जो हमारा कंप्यूटर या हमारा मोबाइल पर अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो हम उसको बोलेंगे, मतलब जिसने वेबसाइट ओपन की है उसके कंप्यूटर पे या उसके फ़ोन पे कुछ प्रोसेस हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्लाइंट साइड। और अगर हमने कोई प्रोसेस जो है वो सर्वर की साइड पे, यानी जिसने वेबसाइट बनाई है उसके कंप्यूटर पे हो रही है तो उसको बोलेंगे सर्वर साइड। तो जावा स्क्रिप्ट हम जो भी करेंगे प्रोग्रामिंग, उसका यूज़ कहाँ पे होगा? क्लाइंट बाजू, એટલે कि जो लोकल कंप्यूटर होगा, मतलब जिसमें वेबसाइट या फ़ोन में या कंप्यूटर में वेबसाइट जो ओपन है उसके उसी साइट को होगा। सर्वर से उसका कोई लेना देना नहीं है। जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव भाषा है। केस सेंसिटिव मतलब क्या? केस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अपर केस और एक होता है लोअर केस। अपर केस में क्या होगा? अपर केस में होगा कि कैपिटल A to Z जितने भी है, कैपिटल A इससे लेके कैपिटल Z तक जितने भी है वो सब किस में आएंगे? अपर केस में। और उसके बाद आएगा लोअर केस। तो लोअर केस में क्या होगा? स्मॉल A to Z जितने वो लोअर केस में आएंगे। अब जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा? कैपिटल A लिखा हुआ है एक और एक स्मॉल में A लिखा हुआ, वो दोनों को क्या करेगा? वो अलग अलग कंसीडर करेगा, अलग अलग समझेगा दोनों को वो। तो उसको कहेंगे केस सेंसिटिव। और केस इनसेंसिटिव अगर होगा तो उसमें क्या होगा? कैपिटल A और स्मॉल a दोनों को क्या गिनेगा? वो एक सरका ही समझेगा। कैपिटल A स्मॉल a दोनों को जिसमें एक सरका समझेगा उसको कहेंगे हम केस इनसेंसिटिव। और जिसमें दोनों को अलग अलग समझेगा कि कैपिटल A लिखा हुआ है वो चीज़ अलग है, स्मॉल में A लिखा हुआ है वो चीज़ अलग है, तो उसको क्या कहेंगे? केस सेंसिटिव। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव होगा। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे केस सेंसिटिव लिखा हुआ है, केस सेंसिटिव भाषा से। जावा स्क्रिप्ट ने HTML ना हेड अथवा बॉडी विभाग में समावવામાં આવે છે। ये भी एक IMP क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखेंगे हम लोग वो कहाँ पे लिखेंगे? HTML के बॉडी या हेड विभाग में, यानी ये टैग के बीच में लिखेंगे हम लोग, दो में से किसी एक टैग के बीच में, हेड या बॉडी। IMP क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट लखाण स्क्रिप्ट टैग એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ સ્ક્રિપ્ટ टैग और एंड स्क्रिप्ट टैग ની વચ્ચે ઉમેરવામાં આવે છે। ये भी IMP क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि जावा स्क्रिप्ट નો જે લખાણ હોય, જે પ્રોગ્રામિંગ હોય ને એ કયા ટેગની વચ્ચે લખવામાં આવે? તો સ્ક્રિપ્ટ ટેગનો સ્ટાર્ટિંગ કરીને સ્ક્રિપ્ટ ટેગનો એન્ડ કરીને, એટલે આ બંને ટેગની વચ્ચે। दो IMP क्वेश्चन हो गए। HTML में जावा स्क्रिप्ट का कोड कहाँ भी लिखेंगे? हेड या बॉडी टैग के बीच में। और लिखने के लिए हम लोग कौन सा टैग का यूज़ करेंगे? तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट ना उपयोग विषय बात करिए आपने, तो सबसे पहले इसका यूज़ क्यों करना पड़ेगा हमको?
तो કોઈ ફિલ્ડ ખાલી છોડ્યું છે કે કેમ? हमने एक फॉर्म बनाया जिसमें हमने 4 चीज़ें ली है, एक नेम, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड, ठीक है। अब हमको चारों इन्फॉर्मेशन यूज़र से कलेक्ट करवानी है उसकी, मतलब जब तक वो चारों इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करेगा तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। उसने 3 चीज़ें डाली, चौथी डाली नहीं है, उसने पासवर्ड नाखा नहीं है और सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिक एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि एंटर पासवर्ड, मतलब जहाँ तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा, चारों फील्ड में फिलअप नहीं करेगा, वहाँ तक वो सबमिट होना नहीं चाहिए फॉर्म। उसके लिए उसके बाद ईमेल सरनामું दाखिल કર્યું છે કે કેમ, બે ફિલ્ડની વિગતો સમાન છે કે કેમ। अब इसमें क्या होगा, हम कोई नई आईडी बनाते हैं अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पासवर्ड बनाते हैं उसके लिए, हमारी लॉगिन के लिए। तब जब नया पासवर्ड हम लोग बनाते हैं तो वो नीचे पूछते हैं कन्फर्म पासवर्ड, यानी हमने जो पासवर्ड ऊपर एंटर किया वो सेम पासवर्ड नीचे एंटर करना है हमको। मतलब दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तभी वो एक्सेप्ट करेगा, वरना अगर कहीं मिसमैच हो गई वैल्यू तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए भी यूज़ करेंगे हम लोग। પછી યોગ્ય તારીખ દાખલ કરી છે કે કેમ, તારીખ मतलब 1 से 31 है, दोनों के बीच में ही आनी चाहिए नंबर। किसी ने 31, 32 डाल दिया या 40 नाख दिया या 100 डाल दिया तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आंकड़ाकीय फील्ड में लखाण उमेर्યું છે કે કેમ, मोबाइल नंबर है तो उसमें A to Z अल्फाबेट या सिम्बॉल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वो। પછી આંકડાકીય ફિલ્ડમાં ઇચ્છિત સાઇઝ કરતાં વધુ કે ઓછું લખાણ ઉમેર્યું તો નથી ને, मतलब फॉर एग्जाम्पल पिन कोड है तो पिन कोड कंपलसरी 6 डिजिट का ही होना चाहिए, यानी पिन कोड में कितने 6 नंबर से होने चाहिए। उसमें 7 भी होंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करवाना है हमको, या 5 भी होंगे तो भी एक्सेप्ट करवाना नहीं। तो इसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अब विधान की बात करिए तो जावा स्क्रिप्ट में एक एग्जाम्पल જોઈ લઈએ આપણે। जैसे मैंने आपको कहा था पहले कि हम जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा वो स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट की हमने, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये क्या होता है अभी समझाता हूँ आगे मैं। उसके बाद सेमीकोलन और लास्ट में क्या किया, स्क्रिप्ट टैग ओवर। અહીં રાइट एक प्रक्रिया है, એટલે કે प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो आपको दिख रहा है उसमें क्या है, राइट जो है वो क्या है, प्रोसेस है। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में एक भाग है, यानी जावा स्क्रिप्ट का बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक पार्ट कौन सा है, डॉक्यूमेंट। और राइट का मतलब क्या है, एक प्रोसेस है वो। अब ये राइट प्रोसेस क्या करेगा, जो हमने ब्रैकेट में लिखा है डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, वो मैसेज डिस्प्ले करवाएगा वेबसाइट के ऊपर, यानी कि वेब पेज के ऊपर। जो हमने डबल कोट में लिखा है ना, कंपलसरी डबल कोट में लिखना है हमको। इसमें जो मैसेज हमको पास करवाना है वो डबल कोट में आना चाहिए। અહીં અર્ધવિરામ એટલે કે સેમિકોલન ચિહ્નનો ઉપયોગ સમાપ્તિના બદલે अलग से એટલે કે सेपरेशन માટે કરવામાં આવે છે। अभी हमने इससे पहले स्टैंडर्ड 10 में सी लैंग्वेज पढ़े थे, या स्टैंडर्ड 11 में हमने स्क्रिप्टिंग पढ़े थे, तो उसमें क्या सेमिकोलन का यूज़ क्या होता था, टर्मिनेट करने के लिए, यानी नई लाइन में आने के लिए हम लोग यूज़ करते थे कि लाइन यहाँ पे एंड हो गई, उसके बाद नीचे की लाइन में आना है अगर, तो उसके लिए हम लोग सेमिकोलन का यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे सेमिकोलन का यूज़ ऐसा नहीं होगा। सेमिकोलन का यूज़ यहाँ पे होगा सेपरेट करने के लिए, अलग था, यानी अलग अलग आपने अगर यानी एक के बाजू में एक लाइन लिखी है तो वो लाइन को सेपरेट करना है अगर, कि एक पार्ट इतना सेपरेट किया है, दूसरे पार्ट में इतनी चीज़ आएगी, तो वो सब किस में आएगा, सेमिकोलन के जरिए हम लोग उसका सेपरेट करेंगे। उसके बाद आता है विधेय। अब विधेय मतलब फंक्शन। तो निश्चित कार्यને પાર પાડતા પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા કોડના બ્લોકને વિધેય એટલે કે રૂટીન કહે છે। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि विधेय जो होते हैं वो दो टाइप का है। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, यानी विधेय मतलब फंक्शन। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन में क्या होगा कि जावा स्क्रिप्ट ने अगर खुद से कुछ फंक्शन बनाया है, जिससे पहले से कुछ बना के रखे हैं फंक्शन, तो उसको हम, जैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखे थे, तो वो क्या है, जावा स्क्रिप्ट का खुद का बनाया हुआ फंक्शन है, तो उसको बोलेंगे इनबिल्ट फंक्शन। और दूसरा आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसमें क्या होगा, यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई फंक्शन बनाया है, तो उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हमने एक सपोज एक फंक्शन बनाया यूजर डिफाइंड फंक्शन पिन कोड के लिए, कि पिन कोड जो हम फॉर्म में लेंगे तो पिन कोड में 6 से ज़्यादा अक्षर भी हमको एक्सेप्ट नहीं करवाने, नंबर, और 6 से कम भी एक्सेप्ट नहीं करवाएंगे, तो हम उसके लिए एक फंक्शन बनाए पिन कोड के नाम का। अब पिन कोड फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही हमको जहाँ भी हम फॉर्म बनाएंगे वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, या फंक्शन अप्लाई कर देंगे पिन कोड वाला, कि जहाँ पिन कोड है वहाँ पे 6 डिजिट से ज़्यादा अक्षर एक्सेप्ट नहीं करना है, 6 से कम भी एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वो क्या बन गया, एक फंक्शन। यानी हमने कोड का एक ब्लॉक बना दिया। अब कोड का एक ब्लॉक क्या करेगा, उसका काम फिक्स है, तो उसको जितना भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में आएगी उसकी वैल्यू चेक करनी, 6 से ज़्यादा है नहीं एक्सेप्ट करनी, 6 से कम है एक्सेप्ट नहीं करनी, 6 है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब इसका क्या काम है, निश्चित कार्य, मतलब इसका काम फिक्स हो गया, इसको यही काम करना है। तो निश्चित કાર્યને પાર પાડતા પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય, એટલે કે રીયુઝ કરી શકાય તેવા કોડના બ્લોકને વિધેય અથવા રૂટીન કહે છે। ઇંગ્લિશમાં કહેंगे તો ફંક્શન।
વિધેયના ફંક્શન કીવર્ડ વડે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक ने छगड़िया काउंस की वच्चे लखवामा आवे छे। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, छगड़िया काउंस की वच्चे। उसके बाद एलर्ट फंक्शन એટલે કે આ નામનો આંતરસ્થાપિત વિધેય એટલે કે ઇનબિલ્ટ ફંક્શન લખાણ સ્વીકારે છે અને તેને એલર્ટ બોક્સમાં દર્શાવે છે। क्या करेगा एलर्ट फंक्शन, लखाण स्वीकार अलर्ट बॉक्स में दर्शावे छे। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन हेलो लिया है हमने, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड का यूज किया, उसके बाद हेलो क्या है फंक्शन का नाम, और राउंड ब्रैकेट इसका मतलब क्या है फंक्शन ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट मतलब। उसके बाद छगड़िया काउंस जैसे हमने आगे देखे थे अभी, और एलर्ट करके क्या लिखा है हेलो वर्ल्ड, मतलब क्या होगा एलर्ट डायलॉग बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी हेलो वर्ल्ड। उसके बाद विधेय की मुख्य लाक्षणिकताओं की बात करिए तो कौन सी चीज़ें विधेय में होती है फंक्शन में, जिसको हम विधेय कहेंगे। सबसे पहले चीज विधान ए विधेयનો અમલ અટકાવી નિશ્ચિત કિંમત પરત કરે છે। વિધેયનો અમલ કોઈ ઘટના द्वारा अथवा सोर्स कोडમાંથી બોલાવવામાં આવે ત્યારે કરવામાં આવે છે। ये एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। विधेय सोर्स कोड में कोईपण स्थानेથી બોલાવી શકાય। HTML कोड में हेड के बॉडी विभाग में विधेय ने व्याख्यायित કરી શકાય। विधेय ने तेना नाम થી બોલાવવામાં આવે છે। जो फंक्शन का नाम होगा उसको कॉल करवाएंगे। विधेय किंमत पण परत करे छे। ये वीडियो हम यहाँ पे अटकाएंगे। उसके बाद आपका अभी चैप्टर पूरा हुआ नहीं है, अभी एक और वीडियो आएगा इसका, उसके बाद प्रैक्टिकल का भी एक वीडियो आएगा, उसके बाद चैप्टर पूरा होगा हमारा। तो तब तक के लिए आपको चैप्टर को रिवाइज करना है, CSS के बारे में भी देखना है, जावास्क्रिप्ट का भी देखना है, उसके बाद एक प्रैक्टिकल का वीडियो आएगा वो देखना है, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा होगा।